सोचें अगर आज कोई आपको कहे या अपना अकीदा छोड़ो या आग में जलो, आप क्या करेंगे? आज से हजारों साल पहले एक शख्स के सामने यही सवाल आया और उसने ना अकीदा छोड़ा ना घबराया। उसने सिर्फ एक काम किया, अल्लाह पर भरोसा किया। और फिर वो हुआ जो दुनिया ने पहले कभी नहीं देखा था। एक तरफ आसमान को छूते शोले, दूसरी तरफ हजारों लोगों का हुजूम और बीच में एक अकेला इंसान बंधे हुए हाथों के साथ। ना फौज, ना हथियार, ना कोई मददगार, बस एक यकीन, मेरा अल्लाह काफी है। ये कहानी है हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की, जब आग खुद उनके सामने सजदे में आ गई। हजारों साल पहले की बात है, जब दुनिया बुत परस्ती की तारीकी में डूबी हुई थी। इराक की सरजमीन पर एक शहर आबाद था, ऊर, जहां लोग पत्थर और लकड़ी के बुतों को अपना खुदा मानते थे। उन्हीं लोगों में एक बच्चा पैदा हुआ जिसका नाम इब्राहीम रखा गया। लेकिन ये बच्चा आम ना था। अल्लाह ताला ने उसे ऐसी फितरत पर पैदा किया था जो झूठ को झूठ और सच को सच देखती थी। इब्राहीम अलैहिस्सलाम के वालिद आज़र बुत बनाने और बेचने का काम करते थे। घर में बुत थे, मोहल्ले में बुत थे, बाजारों में बुत थे, हर तरफ बुतों का राज। लेकिन जवान होते इब्राहीम का दिल ये मानने से इनकारी था कि ये बेजान मूर्तियां किसी की मदद कर सकती हैं। वो सितारों को देखते, चांद को तकते, सूरज को गौर से देखते और फिर हर बार यही नतीजा निकालते कि जो चीज़ खुद डूब जाती है वो मेरा रब कैसे हो सकती है। और आखिरकार उनके दिल ने ऐलान किया, मैंने अपना रुख उस ज़ात की तरफ कर लिया जिसने आसमानों और ज़मीन को पैदा किया। जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम नबूवत पर फाइज हुए तो उन्होंने अपनी कौम को तौहीद की दावत देना शुरू की, लेकिन लोगों ने सुना अनसुना कर दिया। उनकी वालिद आज़र ने भी समझाने की बजाय बुरा भला कहा। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने एक रोज़ कौम को एक बड़ी मेले पर जाते देखा। सब शहर से बाहर गए थे, बुतखाना खाली पड़ा था। उन्होंने इसी मौका को गनीमत जाना। वो बुतखाने में दाखिल हुए, बड़े बड़े बुतों को देखा जिनकी आगे फल, रोटियां और कुर्बानियां रखी हुई थी। हज़रत इब्राहीम ने उन बुतों से मुखातिब होकर कहा, क्या तुम खाती नहीं, क्या तुम बोलती नहीं? और फिर एक कुल्हाड़ी उठाई और सारी छोटी बुतों को तोड़ डाला, सिर्फ सबसे बड़ी बुत को छोड़ा और कुल्हाड़ी उसके कंधे पर रख दी। जब कौम वापस लौटी और ये मंजर देखा तो तहलका मच गया। पूछा गया, ये किसने किया? किसी ने कहा, एक नौजवान है जिसे इब्राहीम कहते हैं, वो हमेशा बुतों को बुरा कहता है। हजरत इब्राहीम को बुलाया गया। पूछा गया, क्या तुमने हमारी माबूदों के साथ ये किया? जवाब मिला, ये काम तो इस बड़ी ने किया है, उनसे पूछो अगर ये बोल सकती हैं। कौम के लोग एक लम्हे के लिए रुक गए। उनके दिलों में कहीं गहराई में सच्चाई ने दस्तक दी कि वाकई ये बुत ना बोल सकती हैं ना सुन सकती हैं। लेकिन उनकी अना और अजदाद की पैरवी ने अक्ल को दबा दिया। चुनाचे उन्होंने फैसला किया, इसे आग में डाल दो। उस वक्त इराक पर नमरूद नामी एक जालिम बादशाह हुकूमत करता था जो खुद को खुदा कहलवाता था। लोग उसके दरबार में हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को ले गए। नमरूद ने हजरत इब्राहीम से पूछा, तुम्हारा रब कौन है जिसकी तुम इबादत करती हो? हजरत इब्राहीम ने फरमाया, मेरा रब वो है जो जिंदगी देता है और मौत देता है। नमरूद ने तकब्बुर से कहा, ये काम तो मैं भी करता हूँ। और उसने 2 कैदियों को बुलवाया, एक को छोड़ दिया और एक को कत्ल करवा दिया। देखो, मैंने भी जिंदगी और मौत दी। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने बिल्कुल ना घबरा कर फरमाया, अच्छा, मेरा रब सूरज को मशरिक से निकालता है, तुम उसे मगरिब से निकाल कर दिखाओ। नमरूद लाजवाब हो गया, उसके मुंह से कोई जवाब ना निकला। लेकिन जब आदमी हक के सामने बेबस हो जाए और उसके पास दलील ना हो तो वो ताकत का सहारा लेता है। नमरूद ने हुक्म दिया, इतनी बड़ी आग जलाओ कि इस पूरे इलाके में आज से पहले कभी न जलाई गई हो। नमरूद के हुक्म पर पूरे शहर में लकड़ियां जमा की जाने लगीं। रिवायात में आता है कि लोग महीनों तक लकड़ियां इकट्ठी करते रहे। औरतें मन्नत मानती थीं कि अगर उनकी कोई तमन्ना पूरी हो तो वो लकड़ियां लाकर इस आग में डालेंगी। बीमार लोग कहते थे कि अगर सेहतयाब हुए तो लकड़ियां देंगी। ये आग उन्होंने एक मजहबी जोश के साथ तैयार की। वो आग इतनी बड़ी थी कि उसके करीब जाना मुमकिन न था। आग के शूले आसमान को छू रहे थे। रिवायात में आता है कि परिंदे इस इलाके के ऊपर से गुजरने से कतराते थे। अब मसला ये पैदा हुआ कि हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को इस आग में डाला कैसे जाए। कोई इतने करीब जा नहीं सकता था। तब शैतान ने, जो हर मौके पर इंसानों को गुमराह करने के लिए तैयार रहता है, उन्हें मंजनीक यानी एक किस्म की बड़ी गोफन बनाने का ख्याल दिया। एक बड़ी मशीन बनाई गई जो हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग के बीच में फेंक सके। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को बांधकर इस मशीन में रखा गया।
रिवायात में आता है कि जब हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग की तरफ फेंका जा रहा था, तमाम मखलूकात बेचैन थीं। फरिश्तों ने अल्लाह से अर्ज की, या अल्लाह, तेरा खलील आग में जा रहा है, क्या हम मदद करें? अल्लाह ताला ने फरमाया, अगर वो तुमसे मांगे तो मदद करो। फरिश्ते हजरत इब्राहीम के पास आए। जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम ने पूछा, क्या कोई हाजत है? हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, तुमसे नहीं, फिर किसी से मांगो। जवाब आया, जो मेरा हाल जानता है वही मेरी मदद के लिए काफी है। ये था तवक्कुल का वो मकाम जहां बंदा और रब के दरमियान से सब कुछ हट जाता है। कोई वास्ता नहीं, कोई दरमियानी नहीं, बस बंदा और उसका अल्लाह। और फिर वो लम्हा आया, मंजनीक ने हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को फिजा में उछाला और वो आग की तरफ बढ़ने लगी। इसी लम्हे अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया, कुलना या नारु कूनी बर्दन व सलामन अला इब्राहीम, ए आग, इब्राहीम पर ठंडी और सलामत हो जा। सूरतुल अंबिया 69। वो आग जो महीनों से जल रही थी, जिसकी तपश से लोग मीलों दूर भागती थी, उसी आग को रब्बी कायनात ने हुक्म दिया। वो हुक्म की तामील में सरे तस्लीम खम कर गई। आग ने जलाना बंद कर दिया। लेकिन गौर करें, अल्लाह ने सिर्फ ठंडी नहीं कहा, बल्कि ठंडी और सलामत कहा। क्यों? उलमा फरमाते हैं कि सिर्फ ठंडी कहा जाता तो शायद इतनी ठंडी हो जाती कि हजरत इब्राहीम को सर्दी से तकलीफ होती। लेकिन अल्लाह ने सलामत भी कहा, यानी ना गर्मी की तकलीफ ना सर्दी की, बिल्कुल खुशगवार, बिल्कुल आरामदेह। रिवायात में आता है कि अल्लाह ताला ने आग में एक बाग उगा दिया। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम आग के अंदर मुकम्मल सुकून से बैठे रहे, जैसे कोई खुले बाग में बैठा हो। उनकी जंजीरें जल गईं क्योंकि वो दुश्मन थीं, लेकिन उनका जिस्म, उनके कपड़े, उनका एक बाल भी ना जला। जब लोगों ने देखा कि हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम आग में बिल्कुल सलामत हैं, बल्कि इत्मीनान से बैठे हैं, तो हजारों लोगों का हुजूम दम बखुद रह गया। वो आग जो उन्होंने इतनी मेहनत से तैयार की थी, वो आग जो उनके ख्याल में उनके खुदाओं की तौहीन का बदला लेगी, वो अल्लाह के एक हुक्म पर बेबस हो गई। नमरूद अपनी ऊंची जगह से ये मंजर देख रहा था। रिवायत है कि किसी ने उसे बताया कि आग में एक और शख्स भी है जो हजरत इब्राहीम के साथ बैठा है, निहायत खूबसूरत और नूरानी। ये फरिश्ता था जो अल्लाह ने उनकी हिफाजत के लिए भेजा था। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम आग से बाहर आए, सलामत, मुस्कुराते हुए, तो नमरूद की सल्तनत की बुनियादें हिल गईं। इस मोजज़े ने लोगों के दिलों में इब्राहीम के लिए अकीदत और नमरूद के लिए नफरत पैदा कर दी। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का ये वाक़या सिर्फ तारीख नहीं, ये हर दौर के मोमिन के लिए एक जिंदा पैगाम है। पहला सबक, जब बंदा अल्लाह पर मुकम्मल भरोसा करे तो दुनिया की कोई ताकत उसे नुकसान नहीं पहुंचा सकती। हजरत इब्राहीम ने फरिश्ते से भी मदद न मांगी, क्योंकि वो सिर्फ अल्लाह से मांगते थे। अगर आज आपकी जिंदगी में कोई आग है, कोई मुश्किल, कोई तकलीफ, कोई ऐसा वक्त जहां रास्ता नजर नहीं आता, तो हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ये दुआ याद रखें, हस्बी अल्लाहु व निअमल वकील। अल्लाह मुझे काफ़ी है और वो बेहतरीन कारसाज है। ये वीडियो अगर आपके दिल को छू गई हो तो अभी लाइक करें, शेयर करें, क्योंकि शायद आपकी ये एक शेयर किसी टूटे हुए दिल तक पहुंचे और उसे अल्लाह पर भरोसा करना सिखा दे।